हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना बिन, और इस बिन के बारे में हम पीछे की वीडियो में कुछ बातें कर चुके हैं। क्या बिन क्या होती है, किस प्रकार से इसकी बात करते हैं, तो बात हमने सीख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इस भिन्न है तो भिन्न का, या मैं बोलूं भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम ये देखना है कि भिन्न का आरोही क्रम किस प्रकार लिखेंगे, अवरोही क्रम किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, यानी संख्याएं होती है, उन संख्या का आरोही और अवरोही क्रम लिखा जाता है। तो वो क्रम कैसे होता है, जैसे कुछ संख्याएं होती है, उन संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं, और कुछ को क्या लिखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, क्रम से लिखते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे, यानी पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी, यानी संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लेते हुए जाएंगे। ठीक है। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर लेते जाएंगे। आरोही और अवरोही क्रम का, आरोही का मतलब संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ चलना है, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ आपको चलना है। अब ये किस प्रकार से आपको याद रहेगा कि कौन सा आरोही होता है, कौन सा अवरोही होता है। देखना, जो आरोही नाम दिख रहा है आपको, जो ये आरोही नाम दिख रहा है, वो आरोही नाम क्या है, छोटा है किससे, अवरोही से। ये दोनों नामों की तुलना करें तो आरोही नाम है वो इस अवरोही नाम से क्या है, छोटा है। तो ये छोटा है, क्या है, छोटा है, तो किससे चलना है, छोटे से चलना है। और ये बड़ा है तो किससे चलना है, बड़े से चलना है। देखो, जो नाम छोटा है तो छोटी संख्या से चलना, जो नाम बड़ा है वो बड़ी संख्या से चलेगा। समझ गए, जो नाम छोटा छोटी संख्या से चलेगा, जो नाम बड़ा वो बड़ी संख्या से चलेगा। तो ये आरोही और अवरोही क्रम की बातें किस प्रकार से करेंगे। अब हम बात करेंगे जो भिन्न है, तो भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम किस प्रकार से लिखेंगे वो बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ भिन्न लूंगा और इन भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम की बातें करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि मेरे पास है भिन्नों 1/2, 3/4, -5/3, 1/3 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए ये मेरे पास प्रश्न है। मेरे पास 4 बिन दे रखे, इन चारों बिनों को आरोही और अवरोही क्रम में मेरे को क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बिन छोटी है, कौन सी बिन बड़ी है, तो वो बात करेंगे। अब आपको वही बात है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बिन छोटी है, कौन सी बिन बड़ी है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप क्या करोगे, इनका क्या निकालोगे, आप इनकी समतुल्य भी निकालोगे। उस समतुल्य भी निकालोगे तो आपका जो हर क्या बनाना है, आपको सभी का समान बनाना है। फिर आप अंश को देखोगे, अंश को देख के आप बता दोगे। तो मेरे पास ये 2 है, 4 है, 3 है और 3 है, इनका आप ये दिख रहा है। तो इनका हर समान बनाने के लिए एक ही संख्या उनसे समान होनी चाहिए, वो संख्या आपको बनानी है। तो उसका तरीका ये रहेगा, आपको जो हर दिख रहा है 2, 4, 3, तो मैं इधर ले रहा हूँ, आपका हर एक को 2 है, एक का 4 है, एक का 3 है, एक का 3 है। इन सभी का आपको लसा लेना है। जो लसा आएगा वही क्या करेंगे, इन सभी का क्रम बनाएंगे। तो मैं सबसे छोटी संख्या 2, 2 1 2, 2 2 4 और इनमें जाने रहे। फिर मैंने 2 का किया, ये 1, ये 3 और ये 3। ठीक है। फिर मेरे को 3 का देना पड़ेगा, 1 और 1। ठीक है। ये हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इनका जो है वो कितना आएगा, 12। तो
लेस से कितना आएगा 12। तो जो लेस आ रहा है, जो आपका लेस आ रहा है वो लेस आपको कितना है 12। तो सभी का जो है आपको ये 12 बनाना है, ठीक है। तो ये 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो काम आपको करना है। तो आपकी पहली गिनती कितनी 1/2। इस 1/2 का आपका हर कितना बनाना आपको 12। तो 12 बनाने के लिए आपको संख्या 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी आपकी 6/12, ठीक है। दूसरी आपकी संख्या है 3/4। इसको 12 बनाने के लिए 3/3 से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 9 और 4 की 12, इसका भी 12 हो गया। तीसरी आपकी संख्या है -5/3, गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो -5 और 20/4 की 12। तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 1/3, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 4 से। 4/4 से क्या, तो 4/12, ठीक है। क्या आपकी भिन्न निकाली, आपने कौन सी समतुल्य भिन्न निकाले सभी की। अब ये भिन्न दिख रहे जिसमें सभी में हर कितना है 12 दिख रहा है, जो समान है। तो समान तो अब आप यहाँ पर बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप ये देखोगे, तो मैं सबसे पहले इनका क्रम लिख रहा हूं आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी आएगी, और इन 4 संख्याओं की आप तुलना करोगे तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी आपको माइनस वाली, क्योंकि ये सबसे छोटी क्या है, माइनस की है। तो सबसे छोटी तो आपको पता है ये 3 प्लस की, ये माइनस की, इसको तो देखने की आवश्यकता नहीं, ये सबसे छोटी माइनस की, तो माइनस की सबसे छोटी होगी माइनस का 20/12, ये सबसे छोटी है। अब जो आएगी इनसे बड़ी आती जाएगी, तो मैं ये चिन्ह प्रयुक्त करूंगा कि इस संख्या से ये संख्या बड़ी, फिर ये संख्या बड़ी, ये आती जाएगी। अब इन 3 की तुलना करनी है, 1 2 3, इसमें 6 है 9 है 4 है, कौन सी है 6 9 4, तो इससे बड़ी कौन सी है, इन तीनों में छोटी ये मिलेगी, तो इससे जस्ट बड़ी हो गई 4/12। फिर ये दिखेगी आपको 9/12, और सबसे बड़ी कौन सी है, नहीं पहले 6/12 और सबसे बड़ी हो जाएगी 9/12। ये आपने किया। आपको इन भिन्नों का आरोही क्रम नहीं बताना था, आपको बताना था इन भिन्नों का, ये तो इनके समतुल्य भिन्न है। तो इनका बताने के लिए आपको मैं नीचे लिख देता हूं, ये भिन्न थी किसकी, ये रही, तो -5/3, फिर बड़ी हो जाएगी 4/12, ये 4/12 थी 1/3 की, फिर 6/12 थी 1/2 की, फिर 9/12 थी 3/4 की। तो इस प्रकार से आपने कौन सा क्रम लिख दिया, आरोही क्रम। कौन सा क्रम लिख दिया, आरोही क्रम। अब हम लिखेंगे इनका कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम लिखेंगे, अवरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। कौन से क्रम लिखना है, बड़े से छोटे की ओर। तो मैं इस अवरोही क्रम को यहां पर लिख रहा हूं, बड़े से छोटे की तरफ। तो आरोही क्रम में आपने लिख दिया, तो इसका जस्ट क्या होना है, उल्टा। अब बड़ी आ जाएगी, सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी 3/4, तो ये सबसे बड़ी है, तो बड़ी की तरफ मैंने चिन्ह रखा है। फिर आएगी 1/2, फिर आएगी 1/3, फिर आएगी -5/3। समझ गए, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार से इनका अवरोही क्रम आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इन भिन्नों का क्या लिखोगे, आरोही और अवरोही क्रम आप लिखोगे। समझ गए, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम आप लिखोगे। जैसे मैं कुछ बात और करता हूं, कुछ बात ये कर रहा हूं कि दे रखी है मेरे पास कि भिन्नों 3/2 -1/2
और 4/2 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखूं। ठीक है, तो ये देखिए 3/2 -1/2 4/2, तो एक तो आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पर देखो मेरे को समतुल्य भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सबका हर समान पहले से प्रश्न में दे देते हैं। तो आरोही क्रम, दूसरा क्रम होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम छोटे से बड़े क्यों? तो इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या माइनस वाली, तो माइनस का 1/2। अब जो संख्या किससे बड़ी है, इससे जस्ट बड़ी कौन सी हो जाएगी? कौन सी? ये, क्योंकि 3 और 4 में छोटी कौन सी है? ये, तो जस्ट बड़ी हो गई 3/2, सबसे बड़ी हो गई 4/2। अब अवरोही क्रम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। कौन सी आएगी? 4/2 चिन्ह याद आएगा, फिर 3/2 और फिर माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम आप लिखोगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।